बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और अलग अलग स्थानों पर क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हाँ, अगर अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें, क्या कुछ खास गतिविधि रहेगी, किस तरह का अनुमान जताया गया है, ये हम जान लेते हैं। गांगी पश्चिम बंगाल की अगर पहले बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और इसके साथ ही तेलंगाना की भी अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ भी ओले पड़ने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से केरल की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए मध्य महाराष्ट्र की तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ भी ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। और खासतौर से विदर्भ की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, यानी कहां कहां किसी तरह का क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है, कोई चेतावनी जारी की गई है नहीं। मौसम विभाग द्वारा इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, देखिए जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जो कि खासतौर से नज़र बनाए रखने की बात हम कह सकते हैं, तो आपको इसमें बता दें अगर तेलंगाना की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, मराठवाड़ा की हम बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ बिजली की चमक और गरज के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान है। और इसके साथ साथ जहां जहां और पीला रंग आप देख पा रहे हैं यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए, असम, मेघालय की हम बात करें, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु की बात की जाए, इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और खासतौर से जो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र हैं तो यहाँ भी अलग अलग जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और खासतौर से गांगी पश्चिम बंगाल में भी जैसा हमने आपको बताया यहाँ भी कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान जताया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। बारिश की स्थिति देश भर में कैसी रह सकती है, अगर हम पहले बात करें उत्तर पश्चिम भारत की तो आप यहाँ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यानी जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ ज़रूर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। मैदानी क्षेत्रों पर नज़र डालें, यानी पंजाब की बात करें, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। बारिश के लिहाज से यहाँ पर मौसम जो है वो साफ नज़र आ रहा है अगर आने वाले 24 घंटों की अगर बात की जाए। वहीं पूर्वी भारत के आइए बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ओडिशा में कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया और ऐसी स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में भी। जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होगी। तो बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश होगी। दक्षिण भारत में जरूर देखिए कई जगह जो बारिश की स्थिति है। केरल की हम बात करें, कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, रायलसीमा और तेलंगाना, तो यहाँ कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको बता दें कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ये तो हाल हुआ दक्षिण भारत का। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा कई जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने का भी अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। तो वहीं विदर्भ और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, कहीं कहीं बारिश होगी। इसके साथ साथ सौराष्ट्र, गुजरात और कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम बात करें, यहाँ फिलहाल मौसम बारिश के लिहाज से साफ रहेगा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति जो है वो दर्ज की गई है मौसम में। खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात करें तो लगातार जो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहाँ पे दर्ज हुई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। और पूर्वी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं गरज चमक की स्थिति रही और उसके साथ साथ कई जगह जो बौछारें हैं वो भी दर्ज की गई। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों की। इसके साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ क्या स्थिति रही है, झारखंड की बात करें, ओडिशा की बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ भी लगातार जो बारिश की स्थिति है पिछले 24 घंटों के दौरान वो दर्ज की गई। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगह यहाँ भी अलग अलग राज्यों में जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। दक्षिण भारत में आइए स्थिति जान लेते हैं। आप देख सकते हैं केरल की अगर बात की जाए तो बारिश और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं यहाँ चली। तमिलनाडु, रायलसीमा की अगर हम बात करें, कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र, यहाँ भी बारिश की स्थिति दर्ज की गई। और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति दर्ज हुई। जबकि मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते हैं,
मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश है वो दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ में खासतौर से न सिर्फ बारिश बल्कि इसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी यहाँ दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह की स्थिति है वो बनते हुए नजर आई, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, और जैसा आपने जाना देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की परिस्थितियां जो हैं मौसम में वो फिलहाल बनते हुए नजर आई, ऐसे में तापमान का हाल कैसा रह सकता है, आइए अब इस पर गौर कर लेते हैं। खासतौर से अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है, गिरावट है, वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो है उसमें एक गिरावट दर्ज की गई है, 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ भी दर्ज हुई, और साथ ही असम मेघालय में भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस की कमी, एक गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर नजर डालें खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और खासतौर से उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी, एक गिरावट जो है वो यहाँ भी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों की खासतौर से अगर बात की जाए। और वहीं अगर नज़र डालें खासतौर से गुजरात की हम बात करें या पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट जो है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। सबसे अधिक तापमान देखिए कहाँ दर्ज किया गया, रायलसीमा के करनूल की अगर बात करें तो यहाँ 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। ज़्यादा रहे हैं यहाँ पे तापमान अगर न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के दतिया में दर्ज हुआ, तापमान रहा 11.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात करें वहां पे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर
रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 87 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ पे एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पुणे में और भी कम 86 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी जो है वायु गुणवत्ता की नजर आई। हालांकि पटना में 150 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ पे दर्ज की गई। जबकि बेंगलुरु में 71 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। तो हैदराबाद में और भी कम 57 रहा गुणवत्ता सूचकांक यहाँ, और अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। कोलकाता में आप देख सकते हैं और भी कम 51 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी और बहुत अच्छी के भी करीब ये नजर आई। जबकि मुंबई में 87 रहा गुणवत्ता सूचकांक, और यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। इसके साथ ही अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रह सकता है। सबसे पहले अगर बात हम करें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, तो आप देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार 2 दिन पर्यटन के लिहाज से मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है, बेहतर स्थिति। जबकि शनिवार रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात की जाए तो देखिए गुरुवार से लेकर रविवार तक लगभग एक जैसी स्थिति है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इनके बरसने की संभावना बेहद कम, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रह सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार को मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। जबकि शुक्रवार और शनिवार अगले 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन रविवार में एक बार फिर से जो हम देख सकते हैं पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है, मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रहेंगे, तो न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। बात करते हैं बिहार के बोधगया की, तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति, मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ और तापमान में भी कोई ज़्यादा बदलाव जो है फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और चौथे दिन यानी रविवार को भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि जो अधिकतम तापमान है इस दौरान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की, तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है यहाँ पे, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहें, क्योंकि चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। तेलंगाना के निजामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन बारिश की स्थिति सीधे तौर पे देखी जा सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। जबकि रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, हालांकि बरसने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
अब बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। तो देखिए गुरुवार को यहाँ पे बिजली की चमक और गरज की स्थिति है, साथ ही बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। तो शुक्रवार में भी अधिकतर जगह बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, जबकि शनिवार रविवार कहीं कहीं जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार को मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी, जबकि शुक्रवार शनिवार रविवार फिर अगले 3 दिन जो बादल हैं वो कुछ एक क्षेत्रों में ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। अब नज़र डालते हैं गुजरात के अहमदाबाद पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति है। यहाँ भी जो बादल हैं वो ज़रूर कुछ एक जगह छाए हुए आपको मिल सकते हैं, हालांकि जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें मौसम साफ भी रहेगा। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना लिया आपने किस तरीके से पर्यटन वाले जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो मौसम का असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर भी। मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मूंग की बुआई करें। मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान बीन की बुआई करते रहें। यहाँ भिंडी और धनिया बोएं। इसके अलावा टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई कर लें। हिमाचल में बैंगन और लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। वहीं किसान लौकी की रोपाई करते रहें। इस समय करेले की रोपाई करें। यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरजमुखी की बुआई कर लें। किसान सेब की रोपाई करें। अभी फूलगोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड में मूंग की बुआई कर लें। यहाँ मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही ज्वार की बुआई करते रहें। किसान बाजरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गेहूं की बुआई कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई करें। उत्तराखंड में अदरक की रोपाई करते रहें। वहीं सरसों की कटाई कर लें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर लें। किसान सेब के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ मशरूम की खेती करें। उत्तराखंड में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। अभी मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ धान की बुआई करते रहें। यहीं किसान पपीते की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान तिल के खेत में सिंचाई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल इस मौसम में कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं लौकी की खेती के बारे में। अगर हमारे किसान लौकी की खेती करना चाहते हैं, अभी का जो मौसम है अनुकूल माना जाता है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और किन सावधानियों का आपको इस्तेमाल करना होगा जिससे अच्छी उपज आप ले पाएँ, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड बीन दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप लौकी की खेती कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।